नमस्कार दोस्तों, संतोष ड्राइवर केबल में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक ये है कि जो ये नया कानून लेके आया संसद में जो पास हुआ है, हम लोग का गृह मंत्री जो पास किया है ड्राइवर लोग के लिए जो काला कानून है, ये ड्राइवर के हित का नहीं है। ये कानून है ड्राइवर को एकदम मतलब जीते जी मार देने के जैसा कानून है। ये कानून से ड्राइवर लोग का भला जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि ये कानून को खत्म करने के लिए ड्राइवर दोस्तों भाइयों सबको एकता होकर ये कानून को तोड़ना होगा एवं इनका ये कानून को वापस करना होगा। तो हम लोग को एकजुट होना होगा। हम लोग स्टीयरिंग में बैठे हुए हैं, हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि किसी जानवर को एवं चींटी को भी मारना नहीं चाहते हैं। अनहोनी हो जाता है, जैसे गाड़ी में कोई पीछे साइड में साइकिल वाला हो, ऐसे हो लटक के गाड़ी चलता है, शिकल को पकड़ के चलता है। अनहोनी में कुछ हो जाएगा, उस जगह में अगर खुदा ना खास्ते उसको उठाने के लिए हम चल भी रुक भी गए ना तो पब्लिक मार देगा। और अपना जान बचाने के लिए अगर मानते हैं वहां से भाग जाता है। तो हम लोग का जो ये गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो हम लोग का कानून लेके आया है, ये कानून भाग जाएंगे तो 10 साल का सजा है। कौन गाड़ी चलाएगा? हम लोग मुसीबत में पूरा दिन रात खाटते हैं और सबसे हम लोग मुसीबत झेलते हैं। सबसे पब्लिक से, पुलिस से, आरटीओ से, सबसे हम लोग मुसीबत झेलते हैं। तो भाइयों आप लोग को यही कहना चाहते हैं, जितना हिंदुस्तान में ड्राइवर है सब ड्राइवर को एकता होके इस कानून के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस कानून कोई ड्राइवर का हित का नहीं है। ये कानून जो 10 साल का सजा है, अगर 10 साल का किसी ड्राइवर को सजा हो जाता तो उनका परिवार का क्या होगा? खुदा न खास्ते कहीं एक्सीडेंट हो भी जाता है तो वहां पर अगर ड्राइवर रुक जाता है तो ड्राइवर को पब्लिक मार देगा। अगर भाग जाता है तो हम लोग का सरकार मार देगा। तो इससे अच्छा है कि गाड़ी चलाना ही नहीं है। अब बताइए, जब मुसीबत में आएंगे सरकार हम लोग को बोलेगा कि मुसीबत में ड्राइवर लोग मुसीबत में साथ देता है, ड्राइवर लोग को काम करना पड़ेगा। जैसे मेडिकल दवा हुआ, फल हुआ, रसोई गैस हुआ, सब ड्राइवर लोग देखिए। जैसे कोरोना में भी हम लोग पूरा ड्यूटी दिए, परिवार छोड़ के देश के लिए काम किए हैं। आज देश का गृह मंत्री हम लोग के लिए कानून लाया है। ये कानून कोई काम का नहीं है, ड्राइवर का तो काम का नहीं है। तो इसलिए सब ड्राइवर भाई को एकता होके ये कानून को हटाना होगा। और देखिए, गाड़ी चलाने वाले कभी नहीं चाहता है, क्योंकि उसका पीछे उसका परिवार रहता है और गाड़ी चला के अपना बाल बच्चा को पोसता है। बाल बच्चा को खिलाना पिलाना ये गाड़ी चला के करता है। तो गाड़ी चलाता नहीं है लापरवाही से आदमी। पब्लिक का भी तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर गलती से कहीं गाड़ी से कुछ हो गया, पब्लिक उसको कभी वीडियो में देखिएगा, कोई ड्राइवर को बांध के मारता है, किसी को स्टीयरिंग में बांध के आग लगा देता है। और ये ड्राइवर सीट ऐसा है कि कोई भी कितना भी ज्ञानी व्यक्ति बैठ जाए यहाँ पर, जो अंधा है वो भी बोलता है कि अंधा तुमको दिखाई नहीं देता है। जो चलने नहीं जानता वो भी बोलता है कि मतलब गाली गलौज करता है। तो स्टीयरिंग सीट इतना गंदा हो गया है, ड्राइवर लोग का इतना नजर बुरा करके देखते हैं पब्लिक, जो कि हम लोग दिन रात देश के लिए, पब्लिक के लिए सेवा करते हैं। तो इसलिए और जो सरकार इसे कानून लगा दिया है, इसके लिए आप लोग को फिलहाल इसका जो विरोध करना चाहिए। जो 10 साल का सजा और 5 लाख जुर्माना किया है, ये कानून तो ड्राइवर की बस की नहीं है। क्योंकि देखिए, ड्राइवर जाए तो कहाँ जाए, पुलिस पब्लिक से परेशान हैं और ट्रांसपोर्टर उन लोग से भी परेशान हैं। सबसे तो ड्राइवर ही मरता है। तो इसलिए आप लोग को गुजारिश है कि इस कानून के लिए सबको एकजुट होकर इनका प्रतिवाद करना होगा, इसको हटाने का प्रयास करना होगा। एवं जो भी ड्राइवर लोग कर रहे हैं सब अपने अपने घरों में जाइए, क्योंकि मेरा अपना निजी ये है कि ड्राइवर का लिए कोई सोचेगा नहीं। अगर ड्राइवर एकता होकर ड्राइवर के लिए नहीं सोचेगा तो आने वाला दिन बहुत मुसीबत होगा। और सरकार को भी जानकारी हो जाएगा। हम लोग का जो अमित शाह है, केंद्रीय मंत्री, जो पार्लियामेंट में जो कानून लाया है, उनको भी जानकारी हो जाएगा। और हम लोग का ना जो ड्राइवर जो नासमझ है, जो समझता नहीं कि हम क्या है, उनके बदौलत ये भी जानकारी हो जाएगा। ड्राइवर लोग देश का से ज्यादा ड्राइवर लोग का योगदान है।
और अगर ड्राइवर लोग रोड में आ गया, गाड़ी छोड़ दिया, तो इसमें बहुत आदमी होगा, लेबर, मुंशी, मैनेजर, पुलिस, पब्लिक, मालिक का ओनर, सबको फर्क पड़ेगा, सिर्फ ड्राइवर को नहीं फर्क पड़ेगा। ड्राइवर है तो ये दुनिया है। मानते हैं कि मोदी जी जहीं भी जाते हैं, सभा करने के लिए जाता है, तो भी एक ड्राइवर ही लेके जाता है। उनको भी पता चल जाएगा कि ड्राइवर के लिए आपको जिस जगह में कोई मीटिंग होता है, कोई सम्मेलन होता है, वहाँ पर ड्राइवर ही लेके जाता है। प्रशासन भी आता है तो ड्राइवर ही लेके प्रशासन को आपका सुरक्षित के लिए जाता है। उनको भी मतलब आधा मूली का भाव बुझा जाएगा। और हम लोग में जो नासमझ ड्राइवर है, उन लोग को भी समझ में आ जाएगा कि ड्राइवर क्या है। तो आप लोग सब इस कानून के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होइए, और हम ही सब ड्राइवर हम सबको खड़ा होना चाहिए और इस कानून को हटाना चाहिए। माननीय जो केंद्र में जो मंत्री है, हम लोग का गृह मंत्री, उनको भी ये सोचना चाहिए कि ड्राइवर का परिवार के लिए सोचना चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर नहीं भागेगा तो उनका बाल बच्चा हो जाएगा, पब्लिक मार देगा। और पब्लिक से बचने के लिए अगर जाएगा तो सरकार मार देगा। तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए, जो अगर मानते हैं कि दोनों तरफ से ड्राइवर ही फंसेगा तो उनका परिवार का क्या होगा, उनका परिवार को भी होना चाहिए। हर चौराहे में देखिए, बाइक वाला, मोटरसाइकिल वाला, वो अपने खुद से गिरता है, लेकिन गर्दा उड़ने से ड्राइवर को मारता है। उनको तो पता होना चाहिए कि रोड में ऐसा समस्या है, दुनिया भर का गाड़ा ढोड़ा रोड बना हुआ है। और बाइक जब चलता है तो धुला उड़ेगा तो आगे रुक के वो अपना ड्राइवर को गाली गलौज करने लगता है। तो ड्राइवर का तो सब तरफ से मरण है। ऊपर से आप केंद्रीय मंत्री जो बनाया है, आप भी देश की सेवा कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ न कुछ हिसाब से हम लोग भी देश का सेवा कर रहे हैं। लेकिन आपको तो बॉडीगार्ड, सुरक्षा, सब कुछ मिलता है। ड्राइवर जो परिवार छोड़ के रोड में चलता है, उनको क्या सुरक्षा है? कुछ नहीं। कोई दुकान वाला है, दुकान के आगे में गाड़ी खड़ा करो तो डंडा लेके गालियाँ देता है, यहाँ से हटाओ, क्योंकि रोड टैक्स हम लोग देते हैं। तो इसलिए सबको गुजारिश है कि इस कानून के खिलाफ सब एकजुट होइए, और नहीं तो हम लोग गाड़ी उड़ी नहीं चलाएंगे। आज बीजेपी सरकार का तो नारा है कि गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाएंगे क्या? आज 25 करोड़ ड्राइवर है, सब बेघर हो जाएगा तो गरीबी बढ़ेगा कि घटेगा? एक ड्राइवर का पीछे कम से कम 50 आदमी जीता है। टूल टैक्स में जाइए तो किन्नर लोग खड़ा है, 10-5 रुपया देता है, वो उनका मालिक देता है, ड्राइवर अपने से देता है। लेबर लोग काम करता है, ड्राइवर जाता है गाड़ी लेके, तो उन लोग का रोजी रोटी चलता है। तो अमित शाह ये एक मतलब गरीबी को बढ़ाने का, बेरोजगार बढ़ाने का काम किया है। तो इस कानून को, काला कानून को हम लोग को स्वीकार नहीं है। तो सब एकजुट होके इस कानून के खिलाफ खड़ा हो। जय जगन्नाथ। ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद।